नमस्कार दोस्तों, बंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉक से। और दोहा 36 कंप्लीट हो गया था और 37वें दोहे का ये 37वां दोहा आज करना है। और चलिए शुरू करने से प्रभु श्री राम के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोले साचे दरबार की जय, प्रभु श्री राम की जय, राम भक्त हनुमान की जय, सभी माताओं बहनों की जय, सभी दिव्य आत्माओं की जय। जय भोलेनाथ। और 37वां दोहा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। चौपाई। जे गावहीं यह चरित्र सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सूनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, यह न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ घोंघे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कुठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नहीं कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। 37 दोहा कंप्लीट हुआ। 38वें दोहे का उसी में शुभारंभ करते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस आगम, अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। चौपाई उसके 38वें के अंदर की चौपाई 7 चौपाई है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच ही भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदात करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो यह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, तो सो सत्संग करहूँ न मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे।
असमानस मानस चख जाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम बिमल जस जल भरितासो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रीन तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरा यहाँ पे 38वां दोहा हमने कंप्लीट किया है और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और पता नहीं क्या ऐसी कृपा प्रभु ने हमारे ऊपर बरसाई जो इतने सुंदर ये पाठ को करके मुझे आनंद मिल रहा है और जीवन एकदम सिंपल वे में, एक साधारण वे में इतने अच्छे से एकदम, न किसी से कोई इच्छाएं न कोई अपेक्षाएं, और शांत मन से ये प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस राम नाम के मन में डुबकी लगाने से पहले, डुबकी लगाना इतना अच्छा लग रहा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। चलिए यहीं पे बात खत्म करते थे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो डालने पे कम ही में और अच्छी चीज़ें हमें वो करनी है, अपनी बातें नहीं रखनी है, श्री रामचरित को ही वो करना है। धन्यवाद दोस्तों। और चलिए धन्यवाद। प्रभु श्री राम की जय, भोलेनाथ की जय, और सनातन संस्कृति की जय, समस्त गुरुमंडल की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।